तो भाई लोग, ये हालत है मुंबई की। बहुत बुरी बारिश हो रही है, तैर रहा है पूरा का पूरा मुंबई शहर। जो लोग भी मुंबई में रहते हैं वो लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट आज मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो सकता है अगर मुंबई इस मुकाबले को जीतती है। क्या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसीलिए पॉइंट्स टेबल आप लोगों के सामने रखा हुआ है। सारी सूरतों पर किस 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 तरफ नतीजा जा रहा है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि इन दोनों टीमों में आज चीजें जिस तरफ भी जाती हैं, किसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा और किसको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। एक नया नियम भी आया है जिस वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने देर रात आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। अब क्या हो रहा है कि इस मुकाबले से पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि अगर बारिश हो रही है तो आप 10:56 तक का वेट करोगे। 10:56, और उसमें भी ये है कि 10:40 तक टॉस नहीं होता है तो आपका गेम कॉल्ड ऑफ कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि अब ये जो इन बिटवीन आईपीएल का सीजन जो चल रहा है उसमें जब आप ये नया नियम लाए हो, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पर केकेआर ने ये कहा है कि हमारा और आरसीबी का जो गेम था वहां पर अगर ये नियम होता तो शायद हम इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होते, इतनी जल्दी बाहर नहीं होते, पॉइंट शेयर नहीं होते। उस दिन भी अगर 10:56 की जगह 12:56 या 12:40 तक रुका जाता तो शायद आपको एक 5-5 ओवर का ही मैच देखने को मिलता, लेकिन अपॉर्चुनिटी दोनों टीमों के पास होती। तो ये जो मिड सीजन रूल बदला गया है, इसको लेकर के केकेआर ने आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को एक नाराजगी जताते हुए चिट्ठी लिखी है कि बीच सीजन में इस तरीके से नियम बदलना सही बात नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस पर? आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि वैसे भी केकेआर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी नहीं। बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से कही गई, कभी पिच को लेकर के, कभी किसी और नियम को लेकर के, अब ये बारिश वाले नियम को लेकर के। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि इस बार का जो आईपीएल है वो एक अलग तरह की सिचुएशन में जो है वो बीच में रुका। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था आईपीएल के इतिहास में। तो चीजें कहीं ना कहीं, अगर कोलकाता से फाइनल का जाना या इस तरह की चीजों का सामने निकल कर आना कि भाई वहां पे बारिश के चांसेस थे और अब आप और ज्यादा डिले नहीं कर सकते, एक और दिन की तरफ नहीं जा सकते, रिजर्व डे कॉल आउट नहीं कर सकते, तो आपने चुना है ऐसे ऑप्शंस को जो सबसे ज्यादा सेफ है। तो ऐसे में जब एक तरफ ये सिचुएशन है और दूसरी तरफ आज का मुकाबला है मुंबई और दिल्ली का, तो हम थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको घंटे दर घंटे बारिश की अपडेट भी बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है, मैच टाइमिंग्स पर क्या हाल है मौसम का। क्योंकि ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर्ड है, अगर आप हर तरफ देखोगे जो भी तस्वीरें हैं उनमें आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि भाई बहुत बुरा हाल है आज की सिचुएशन में। ये 2 घंटे पहले की रिपोर्ट है, एज शावर्स कंटिन्यू टू लैश द सिटी, आईएमडी सेज रेन हियर टू स्टे। बारिश यहाँ पर रुकने के लिए 2 घंटे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, इकोनॉमिक टाइम्स ने किया है, फ्रॉम May 21 to 24। आज जब हम ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो 21 मई ही है। महाराष्ट्र में सी हैवी रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स। और जो वो एक बड़ा सा ऑरेंज पैच आपको दिख रहा होगा हर जगह जो वेदर वेबसाइट शो कर रही है, उसमें मुंबई भी है। पालघर, थाने, अलग अलग इलाके हैं, बट मुंबई भी उसकी जद में आ रहा है। तो ऐसे में बारिश खतरनाक होगी। मैं आपको वीडियो के आगे के हिस्से में बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है इस समय पर। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मैंने वीडियो भी आपको शुरुआत में दिखाया, वो आपको बता रहा है कि अभी जो रात निकली है उसमें तो देखो यार, बारिश की इंटेंसिटी आप भी देख पा रहे हो। लेकिन अब हमें ये जानना है कि भाई मैच का क्या, इस मैच को अगर ये मैच मुंबई इंडियंस के फेवर में जाता है तो क्या होगा? ये मैच अगर दिल्ली कैपिटल के फेवर्स में जाता है, अगर होता है तो क्या होगा? और अगर मैच नहीं हो पाता है और पॉइंट शेयर होते हैं, 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को मिलते हैं, तो किस तरफ फायदा जाएगा? तो सबसे पहले इसी पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा प्रबल नजर आ रही है कि ये मैच जो है, अगर इसमें पॉइंट शेयर हो गए, बारिश के चलते अगर मैच नहीं हो पाया, तो क्या सिचुएशन बनती है? देखो, बारिश के चलते अगर मैच नहीं होता है तो दिल्ली को एडवांटेज होगा, क्योंकि आप बॉटम में देख रहे हो दिल्ली के 12 मैचेस वो खेल चुके हैं और 13 पॉइंट्स है, यानी मुंबई इंडियंस से वो वैसे भी पीछे है। नेट रन रेट में तो बहुत ज्यादा अंतर है। और सबसे बड़ी चीज, मुंबई की करंट फॉर्म अगर आप देखोगे, मुंबई का वानखेड़े में रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, तो आप बोलोगे मुंबई के लिए ये इजी विन हो सकती थी। और जैसे ही मुंबई 16 पॉइंट्स तक जाती है, वो दिल्ली कैपिटल्स को बाहर कर देती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली 16 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाएगी फिर उस स्थिति में। अभी दिल्ली अगर ये दोनों मुकाबले जीतती है, 13 और 2 15 और 17, मतलब अगर वो मुंबई को भी हराती है और पंजाब को भी हराती है, तो वो 17 पॉइंट्स तक जा सकती है। अगर यहां पर पॉइंट शेयर होते हैं तो फिर यहां से दिल्ली आ जाएगी 14 पॉइंट में, मुंबई चली जाएगी 15 पॉइंट पे। मुंबई फिर जा सकती है 17 पॉइंट्स तक, जब वो पंजाब को हराएगी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली जो है वो 16 पॉइंट्स तक ही जा सकती है।
तो पहली परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये है कि अगर ये मैच कहीं सीधे तौर पर एक एक पॉइंट्स पे खत्म होता है तो दिल्ली को फायदा होगा, क्योंकि दिल्ली फिर चाहेगी कि हम पंजाब को हरा दें और पंजाब फिर जो है वो मुंबई को हरा दे। ऐसी सूरत में दिल्ली को अगर आप देखोगे तो दिल्ली के हो जाएंगे 16 पॉइंट्स, और मुंबई के पास अगर आप देखोगे तो उनके पास 15 पॉइंट्स ही रहेंगे, यानी दिल्ली आगे निकल जाएगी। तो ये एक सिचुएशन है। दिल्ली के पास दो देखो बड़ी आसान से सिनेरियो है यहाँ से क्वालिफाई करने के। पहला ये जो मैंने आपको बता दिया कि वो अगर इस मैच से एक पॉइंट लेकर जा रहे हैं तो वो फिर उम्मीद करें कि पंजाब को वो हरा दे और पंजाब मुंबई को हरा दे, तो वो एक सिंपल सा सिचुएशन है। और दूसरी चीज दिल्ली के लिए ये है कि अगर ये वाला मैच होता है तो वो एमआई को भी हराएं और फिर पंजाब को भी हरा दें सीधे तौर पर, तब भी वो थ्रू करते हैं। तो ये दो सिचुएशंस हैं जहां पर दिल्ली आगे निकल सकती है। मुंबई के लिए सिचुएशन क्या है? देखो मुंबई के लिए सीधी सी सिचुएशन है। मुंबई ये चाहेगी कि ये मैच हो, वो दिल्ली को हराएं, और दिल्ली को हराने के बाद अगर वो यहां से 16 पॉइंट्स हासिल करते हैं तो भी अगर दिल्ली मुंबई इस मैच को हारकर पंजाब वाला मैच जीत भी जाती है तो भी वो 15 ही पॉइंट्स पर जाएगी, यानी उसका खेल जो है वो खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो मुंबई के लिए सबसे आसान सी इक्वेशन है, आज हराओ दिल्ली को, 16 पॉइंट्स अपने हासिल करो, और 16 पॉइंट्स पे फिर आप दिल्ली 16 पॉइंट्स तक आ ही नहीं पाएगी। दिल्ली अगर अगला गेम भी जीतेगी तो 15 पॉइंट तक ही आ पाएगी अगर वो पंजाब को हराती है, तो खेल खत्म है दिल्ली का। दिल्ली फिर एलिमिनेट हो जाती है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर दिल्ली ने मुंबई को हरा भी दिया, मान लेते हैं कि कल मैच हुआ और दिल्ली ने मुंबई को हरा दिया, उसके बावजूद भी मुंबई बाहर नहीं होती है, क्योंकि फिर अगर मुंबई ये चाहेगी कि भाई यहां से जो है दिल्ली ने हमें हरा दिया लेकिन पंजाब दिल्ली को हरा दे, पंजाब अगर दिल्ली को हरा देता है और फिर मुंबई पंजाब को हरा देती है तो फिर मुंबई आगे निकल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर अगर इस टीम के अगर आप पॉइंट्स को लेकर चलें तो 13 और 2 15 पॉइंट्स होते हैं। अगर हम पहली वाली सिचुएशन मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली मुंबई को हरा देती है, 15 पॉइंट्स हो जाएंगे सीधे तौर पर, मुंबई के रह जाएंगे 14 पॉइंट्स, लेकिन 15 पर ही रहेगी दिल्ली क्योंकि पंजाब से हार जाएगी। और क्योंकि मुंबई 14 पर है, वो आगे चलकर पंजाब को हरा देती है तो 16 पॉइंट्स पर आ जाएगी। तो मुंबई के लिए सिचुएशन बहुत आसान है। ये दो परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन मुंबई के भी मैंने आपको बता दिए। एक दिल्ली को हराए, दूसरा फिर ये हो कि अगर दिल्ली से हार भी जाती है तो पंजाब को हरा दे, और दूसरी सिचुएशन ये है मुंबई के लिए कि भाई दोनों गेम्स जीत जाए। अगर वो दोनों गेम्स जीतते हैं तो फिर चीजें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो 18 पॉइंट्स तक पहुंचते हैं, और 18 पॉइंट्स अभी फिलहाल 1 और 2 की रेस से तो उनको बाहर रखेंगे अनटिल एंड अनलेस मैचेस बारिश में धुले, या फिर आपको पंजाब दोनों मुकाबले अपने उस तरीके से हारते हुए दिखे। क्योंकि पंजाब अगर यहां से दोनों मुकाबले हारती है तो 17 पॉइंट्स पर रहेगी, तब भी अगर आप मुंबई को देखोगे तो टॉप 2 तक जाना उनका जो है वो बहुत आसान नहीं नजर आ रहा है। सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो इन दोनों टीमों के ये सारे के सारे परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं। दिल्ली के पास 2 रास्ते हैं, मुंबई के पास आप देखोगे 3 रास्ते हैं, और पंजाब खेल बिगाड़ सकती है, वो हम सारे के सारे जानते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि इन दोनों को आपस में मुकाबला खेलकर अपने आखिरी आखिरी मुकाबले पंजाब से ही खेलने हैं, जो सबसे बड़ी सिचुएशन है इस समय पर। 24 मई को पंजाब और दिल्ली का मुकाबला है। यहाँ पर काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर दिल्ली पॉइंट शेयर होते हैं, 1-1 होता है, तो भी यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर दिल्ली जीत जाती है तो भी यहाँ पर चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि दिल्ली अगर ये दोनों मैचेस जीत जाती है तो फिर मुंबई के लिए कोई चांस रह नहीं जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को पंजाब और मुंबई का मुकाबला है। ये मुकाबला भी फिर हर लिहाज से जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है अलग अलग सिचुएशंस को देखते हुए। तो ये दोनों सिचुएशंस है। अब आते हैं भाई आवरली अपडेट पर, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है इस समय पर। अगर हम आवरली अपडेट्स की तरफ बढ़े, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो मैंने पहले मैं आपको थोड़ा सा सुबह का दिखाता हूं, क्योंकि सुबह काफी ज्यादा बारिश है। अगर आप देखोगे 11 बजे से मैंने ये पूरा का पूरा सैंपल साइज लिया है। पर्सिपिटेशन हम देखते हैं क्या हो सकती है। तो 11 बजे 40% है, 12 बजे 70% हो जा रही है। 70% मतलब भयानक बारिश होगी। उसके बाद अगर आप 1 बजे देखोगे तो 70% है, 2 बजे भी 70% है, 3 बजे भी 70% है, 4 बजे तक आते आते बारिश जो है वो 50% तक रह जाती है। यानी यहाँ पर जो है वो ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं है कि बारिश देखने को मिले ही। 50% इंडिया में जब पर्सिपिटेशन दिखाता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको बारिश देखने को मिले। तो 4 बजे तक सिचुएशन ये है, 5 बजे तक भी मामला 50% का ही है। अब 6 बजे इंटरेस्टिंग न्यूज है कि 40% गिर जा रही है चीजें। 7 बजे अगेन ये वो टाइम है जब आप देखोगे कि आप टॉस होना है, टीमें 6 बजे तक आसपास आपके वहां पर आ गई हैं। और उससे पहले भी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ऐसा नहीं है ड्रेनेज सिस्टम बैंगलोर जैसा नहीं है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर ठीक है। अगर आप ग्राउंड को आधा कवर भी कर रखते हो
तो भी आप थोड़ा सा मौका दोगे अगर यहाँ पर बारिश तब तक नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे 8 बजे तक 40% के चांसेस हैं। ये रैपिडली बदलेगा क्योंकि तूफान भी चल रहा है और हाई चांसेस हैं बहुत ज्यादा। तो मैं लगातार आपको अपडेट्स देता रहूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 बजे तक आते आते चीजें और घट जा रही हैं, और 12 बजे तक आते आते चीजें और ज्यादा घट जा रही है। तो क्योंकि अब वो 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है आपको, 10:56 की जगह 12:56 जो है वो कट ऑफ टाइम होगा अगर आपको 5-5 ओवर का मैच भी करना है। तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले का नतीजा आपको 5-5 ओवर के साथ ही सही हो सकता है कि निकलता हुआ दिखाई दे जाए, खासतौर पर अब जब आपने एक्स्ट्रा 2 घंटे बढ़ा दिए हैं किसी मैच को खत्म होने की तरफ ले जाने के लिए। सो ये है अभी की रिपोर्ट। इस पर जो है वो अपडेट्स लगातार आते रहेंगे, तो मैं लगातार आपको अपडेट्स देता रहूंगा। एज ऑफ नाउ मुंबई की हालत भाई बहुत बुरी है, सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, और ऐसे में अगर ये मैच हो पाया तो काफी ज्यादा जो है आप बोल सकते हो कि हाँ यार, एक एक बड़ी अचीवमेंट होगी दोनों टीमों के लिए, एज फार एज दिल्ली को आप देखें या मुंबई को आप देखें। बट जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। एज ऑफ नाउ हालत जो है वो मुंबई की बहुत ज्यादा खराब है, और उम्मीद करते हैं कि खासतौर पर मुंबई फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि ये मुकाबला हो और एमआई इस मुकाबले को जीतकर जो है वो नेक्स्ट राउंड में जाए, प्लेऑफ में जाए, क्योंकि वो सीधे प्लेऑफ में चली जाएगी। दिल्ली जैसा इंतजार नहीं करना है उन्हें। और दिल्ली चाहेगी भाई कि हारने से अच्छा तो ये है कि यहाँ से 1 पॉइंट लेके पंजाब वाला गेम खेला जाए, वहां पे पंजाब को हराया जाए, और फिर उम्मीद की जाए कि पंजाब जो है वो मुंबई को हरा दे। चलिए, फिलहाल यही इक्वेशन, मैं आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा, जाते जाते यही तस्वीरें दिखाकर आपको जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।